कम रहते हैं, क्योंकि वही रहता है कि जो कंपनी लॉस में जा रही है, कोई कंपनी एक साथ तो डूबती नहीं है, थोड़ा बहुत लॉस में जा रही है तो वो उसको निकाल देते हैं। तो ये हुआ SIP। तो SIP में यही है कि आपके लॉस के चांस कम होते हैं। अगर ज़्यादा भी कोई दिक्कत आई तो थोड़ा बहुत लॉस होता है, वो भी जब होगा जब कोई जैसे कोरोना आया था, कोई युद्ध हो जाए, वो जब होगा, वरना कुछ ना कुछ आपको रिटर्न मिलेंगे। अब हम बात करते हैं ETF की। ETF क्या होता है? ETF होते हैं सेक्टर वाइज। ऑटो सेक्टर का ले लो, IT का ले लो, आपके बैंक के ले लो, सरकारी कंपनियों के PSU इनको ले लो। कहने का मतलब ये होते हैं सेक्टर वाइज ETF। तो इसमें क्या है, इसमें भी वही रहता है, ETF को भी कोई ना कोई कंपनी बनाती है, वो उसमें से लेती है कि हमें ये 10 कंपनी लेनी है, 20 कंपनियों में इन्वेस्ट करना है। तो उसकी उस क्षेत्र की, जिस भी का है, IT का है या ऑटो का है, तो जो बेस्ट कंपनियां होंगी तो वो उनमें इन्वेस्ट करेगा। या फिर ETF होता है स्मॉल, जैसे वो निफ्टी है, निफ्टी की 30 जो टॉप कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्ट होगा, उसका ETF होगा। टॉप 50 का होगा, टॉप 100 का होगा, टॉप 500 का होगा। तो उसके टॉपों का रख, कहने मुझे जो टॉप कंपनियां हैं उनको रखेंगे ETF में। अगर मान के चलो टॉप 30 का है, उसमें से क्या है, एक कंपनी लॉस में चल रही है तो उसको निकाल देंगे। जो उसमें चल रही है प्रॉफिट में, जो उसके लेवल की कंपनी है, जो उसमें निफ्टी में ऐड है, तो उसको ये रख लेंगे, तो उसको ऐड कर लेंगे। जो लॉस वाली है उसे लेंगे। तो ETF में भी यही होता है कि ETF में भी लॉस होने के चांस कम रहते हैं, क्योंकि जो इसको मोनेटाइज, कहने का मतलब जो इसे चलाती है, वो पूरा ध्यान रखते हैं। उनका जो भाई ये पैसे लेते हैं एक्सीलोट, वो इसीलिए लेते हैं कि वो पूरा इसको जांचते रहते हैं कि क्या चल रहा है इनमें। ये तो हुई दोनों की बात कि ETF और SIP दोनों होते क्या हैं। अब SIP और ETF में एक, ये तो दोनों का अंतर हो गया कि ये दोनों दोनों ऐसे ही होते हैं, बस सेम वही होते हैं, दोनों में वही प्रोसेस है, कुछ नहीं है। अब मेन अंतर जो आता है, मेन अंतर कहाँ पर आता है? जैसे आप मार्केट देखो, मार्केट में आज वीडियो बना रहा हूँ आपको 26 अक्टूबर को, 26-27 अक्टूबर को मैंने मार्केट बनाई है। तो 24 जो 25 अक्टूबर थी, 25 अक्टूबर में मार्केट बहुत तगड़ा गिरा है, 900 पॉइंट के करीब बैंक निफ्टी गिरा है, और जो निफ्टी आपके 300 पॉइंट, 250-300 पॉइंट के करीब गिरा है। तो कहने का मतलब मार्केट बहुत तगड़ा गिरा है। तो इसमें क्या है, इसमें जो रिटर्न मिलता है, इसी की वजह से जब मार्केट गिरता है, इसी की वजह से जो रिटर्न है ना, इसमें 60% तक आपका, कहने का मतलब 50 से ऊपर तक जा सकता है ETF में साल का रिटर्न। और जो आपकी नॉर्मल SIP है, उसमें आपका जो फिक्स है, जो SIP वो दे रही है 12 का दे रही है, 18 का दे रही है, 20 का दे रही है, SIP ऐसी देती है इसके लमसम में, लॉन्ग टर्म में, तो वो उतना ही आपको मिलेगा SIP का। अब ETF का खेल कहाँ शुरू होता है? ETF का खेल यहीं शुरू होता है कि मान को चलो आपका मार्केट गिरा है, हम ETF के एक उस पर चलते हैं। ये देखो, ये जैसे कुछ ETF है, तो आपका मार्केट गिरा है, तो सब ETF डाउन में जा रहे होंगे आज, क्योंकि इनका क्या रहता है, तुरंत मार्केट, अगर आप मार्केट आज हाई है तो ये कहने का मतलब ये ऊपर जाएंगे। अगर मार्केट आज डाउन है तो ये मार्केट के साथ ही साथ चलते हैं, बिल्कुल इनमें कोई अंतर नहीं होता, बिल्कुल साथ, तो कहने मतलब बराबर चलते हैं, बिल्कुल साथ साथ। तो जैसे आप मान के चलो ऑटोविंस, ये जो है ऑटोमोबाइल का वो है ETF, ये आपका डाउन जा रहा है, ये आपका हमसे 1.80 2% के करीब है। जिस दिन ये हाई जाए उस दिन आप इसको बाइंड कीजिए, फिर ये दोबारा उठेगा। ये जो 2% गिरा है, ये इसको रिकवर तो अगले दिन ही कर लेगा, अगले दिन या जो भी, जिस दिन भी ये मार्केट ऊपर को जाएगी उसी दिन ही रिकवर कर लेगा, उससे फिर ऊपर जाएगा। तो आपको इसमें क्या है, आपने कम में वाइन किया जब मार्केट गिरी, और जब मार्केट हाई होगी तो ये फिर बढ़ेगा, तो आपको दोगुना सा मिल जाएगा। मान को चलो इसका आप 2% ऊपर, कहने का मतलब ये है आज 4.5 रुपये गिरा है, और जब इसे तुम नॉर्मल पे बाइन करते तो ये 48.5 रुपये के करीब होता, और आप इसे बाइन कर रहे हो 244 रुपये में, और 248 का होता अगर नॉर्मल करते। अगर तुम नॉर्मल 244, SIP क्या है, SIP फिक्स है कि आज ये 248 का है, तुमने नॉर्मल बाइन कर लिया, उसके बाद भी मार्केट गिर जाए फिर वो घटेगा। आपने 248 का करा है, 244 पर घटता, और फिर इसके बाद फिर ये बढ़ेगा। तो SIP में फिर भी आपको प्रॉफिट मिलता है ना, कि आपने नॉर्मल पे वाइन किया, नॉर्मल पे उसके बाद ये बढ़ाया तो आपको प्रॉफिट मिलता है। इसमें क्या, आपने कम पे वाइन किया, 248 तो ये हो ही जाएगा, जब वहाँ तक ये पहुँच गया है तो उससे आगे बढ़ेगा। एक होता है कि भाई कि हम यहाँ पर हैं तो
डाउन आ जाता है, मान के चलो इससे पहले हो सकता है 56 पे भी, 256 पे भी हो, 260 पे भी हो, आज ये डाउन आ रहा है, तो जितना ये हाई लगा के आया उसको आगे क्रॉस ही करेगा जब भी आगे बढ़ेगा। तो ये हो जाता है आपका ETF का खेल। ETF में क्या होता है कि ETF में जब मार्केट गिरती है, जब आपको बाइंड करना है, नॉर्मल में आपको अगर मार्केट हाई पर है उस दिन आपको बाइंड नहीं करना, पैसा रखो अपने अकाउंट में, जब लगे मार्केट गिरा है जब खरीद लो। मार्केट महीने में 1-2 बार जरूर गिरता है, तो आपको जब खरीद लेना, जब हाई पर हो जब नहीं खरीदना। ये तो हो गया आपका ETF का। अब चलते हैं हम SIP पर। SIP में क्या है, आज मार्केट गिरा है, 25 तारीख को मार्केट गिरा है, तो ये उसमें शो नहीं करेगा 25 तारीख को। जब अगली मार्केट खुलती है या छुट्टी पड़ गई है वो अलग बात है, जैसे 26 की छुट्टी है, 27 की छुट्टी है, तो उसमें ये शो हो जाएगा। वरना ये जैसे आज मार्केट गिर रहा है तो पूरा असर इस पर अगले दिन होगा, अगले दिन की मार्केट पर, कि इतना आज ये डाउन चला गया। बिल्कुल हैंड टू हैंड नहीं रहता कि आज मार्केट गिर रहा है तो इतना ये गिर रहा है, और नहीं ये पता चलती है कि अब इतने का, अब इतने का है। एक फिक्स प्राइस सा रहता है कि आज इतने का है, थोड़ा बहुत घटता है, थोड़ा बहुत बढ़ता है, वो थोड़ा बहुत ही रहता है। इसका पूरा मार्केट का फिक्स वो नहीं रहता कि बिल्कुल फिक्स है कि मार्केट गिरता है तो ये भी गिरता है वो। तो इसमें क्या होता है, आपको पता नहीं चलेगी। मान के चलो आपको आज पता चल रही मार्केट गिर रहा है, अगले दिन मार्केट बढ़ गया, आप पहले इसमें खरीदने के लिए लगाओगे SIP में, वो आपको अगले दिन खरीदा जाता है, हैंड टू हैंड खरीदा भी नहीं जाता। आपकी एप्लीकेशन जाती है खरीदने के लिए, वो एक दिन आपका 1 से 2 दिन लग जाते हैं उसको खरीदने में, और जब तक मार्केट हाई हो गया। तो आप इसको ऐसे नहीं खरीद पाओगे जब मार्केट गिरती है, तो जब SIP को नहीं खरीद पाओगे। SIP एक होती है। अब SIP और ETF में एक अंतर और है, अगर आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है तो आप SIP करो, जो भी रिटर्न मिलेगा। SIP में भी देखो 12-20, कहने का मतलब आराम से आपको 30 से नीचे नीचे के रिटर्न मिल जाएंगे, जो जैसा कहने का मतलब मार्केट का रुझान रहेगा उस हिसाब से। अगर मान के चलो ये तुम्हें SIP 30 का दे रही है लॉन्ग टर्म में तो नहीं, कहने का मतलब इतना लंबा दे पाएगी, परंतु 18 से 20 का भी दे रही है, तो इतना अगर दिमाग लगाते हो तो ETF वही आपको 50 से ऊपर का रिटर्न दे देगा, 60 भी 70 भी कितना भी हो सकता है अगर आप दिमाग लगाते हो। अगर आप नॉर्मल हो, आप इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहते हो, नॉर्मल करो, SIP करो, कोई झंझट। एक बार लगा दो, आपको ये महीने की 1 तारीख को मुझे काटना है, मेरी सैलरी आती है एक को काटना, 2 का काटना, फिक्स रखो, आपको ऑटोमेटिक कट जाएगा, या आप कटवा लो जो भी है। ये तो हुआ टेंशन फ्री रहना कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए करना है, नहीं मुझे झंझट करना, नहीं देखना, ना कुछ करना मार्केट कब गिर रहा है कब हो रहा है। और आपको माइंड लगाना है तो आप ETF करो। ये अगर आप चाहते हो कि ETF मॉडिफाई ETF कैसे हो सकता है, उसके लिए आप कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें कमेंट करके बताइए अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो ETF एक मॉडिफाई आप कैसे और किस डे को कैसे खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, कब नहीं खरीदना चाहिए। मार्केट कम गिरता है तो उस दिन भी खरीदें, या जिस दिन ज़्यादा गिरे उस दिन का इंतज़ार करें। उसके लिए आप कमेंट कीजिए। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर मिलेगी, आप कमेंट में कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।